Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. We will continue our mixed sum of leverage. So today we'll start the question number 10. The following data calculate all the three leverages. Three leverages यानी operating leverage, financial leverage and the combined leverage. Now balance sheet is given. Liability amounts, assets and amount. In liability, equity share of rupees 10 per share and amount is what? 1,50,000. 10% long term loan, that is what? 2 lakhs. Profit and loss account 50,000. Current liabilities 1 lakh, so total is what? 5 lakhs. So here fixed assets 3,75,000 and current asset 1,25,000. So total tally हुआ liability and asset, that is what? 5 lakhs. Now company total assets turnover ratio is 3. Its fixed expense amounted to rupees 2,50,000. Variable operating cost is 40% of sales. Income tax rate 50%. Then calculate three leverages and determine the level of EBIT if EPS is 130. Okay, तो ये लेंदी आंसर है और लेंदी सम्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द थ्री टाइप ऑफ लिवरेज. कैलकुलेट द थ्री लिवरेज. कैलकुलेट थ्री लिवरेजेस. देन आफ्टर ये नेक्स्ट एबिट डिटरमाइन करना है इफ ईपीएस 130 इज गिवन. ओके, सो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सम से अच्छे से करना. ना फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग को लिवरेज कैलकुलेट करना है थ्री, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड द कंबाइंड लिवरेज. सो फर्स्ट हम लोग को फॉलो करना पड़ता है वो फॉर्मेट. ओके, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी माइनस टैक्स, तो ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो earning available to equity shareholders divided by number of equity shares, so what we can get? EPS. Then after we use formula, so आराम से हो जाता है. Okay, so first of all ये फॉर्मेट आपको याद रखना है. सो पर्टिकुलर्स इन द अमाउंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी minus preference dividend, that is earning available to equity shareholders divided by number of equity shares, so what we can get? Earning per share. Clear? Now first of all sales चाहिए, बट ये सम्स में सेल्स नहीं दिया. ये सम्स में सेल्स इनडायरेक्ट दिया. कैसे? तो यहां पे एक रेशियो दिया, कंपनी टोटल असेट्स टर्नओवर. नाउ हियर टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स टर्नओवर बोला जाता है. ओके, सो कंपनी टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो इज 3. क्लियर? तो आप लोग ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेशियो सब्जेक्ट में पढ़ा होगा. ये रेशियो का नाम दैट इज टोटल assets turnaround ratio, sorry, turnover, total assets turnover ratio. ओके, उसका फॉर्मूला है टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. ये उसका फॉर्मूला है रेशियो का. टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो इज व्हाट? टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. ओके, नाउ टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का आंसर दे दिया. कितना? 3 इज इक्वल टू टर्नओवर फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. नाउ टोटल असेट्स इज गिवन, दैट इज व्हाट? 5 lakhs. फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, so टोटल असेट इज व्हाट? 5 lakhs. ओके, देयरफॉर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 इंटू 5 lakhs हो जाएगा इज इक्वल टू टर्नओवर हो जाएगा. देयरफॉर 15 lakhs is equal to turnover. Okay, so turnover is nothing but sales turnover बोला जाता है. क्लियर? सो ये फर्स्ट मेन ये दिया था फाइंड आउट करना, बाकी सब इजी हो जाएगा अभी. सो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टर्नओवर अपॉन टोटल असेट्स का फॉर्मूला डाल के टर्नओवर का अमाउंट फाइंड आउट किया. एंड टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स टर्नओवर. ओके, सो सेल्स मिल गया 15 lakhs. अभी टेबल में रखते जाना है फॉर्मेट में. माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया?
वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 40% ऑफ द सेल्स. ओके, सो वर्किंग नोट में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 40% ऑफ सेल्स. सो हियर 40% ऑफ 15 lakhs होगा. ओके, सो 40% ऑफ 15 lakhs कितना होगा? 6 lakh. क्लियर? सो वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? 6 lakh. सो 15 minus 6, 9 lakh कंट्रीब्यूशन आएगा. क्लियर? चलो, माइनस फिक्स कॉस्ट. सो फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया. इट्स फिक्स एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2,50,000. सो फिक्स कॉस्ट 2,50,000 इट इज गिवन. तो EBIT मिलेगा 6,50,000. क्लियर? माइनस इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डिबेंचर. ओके, डिबेंचर और लोन्स. तो यहां पे लोन्स दिया है, डिबेंचर नहीं दिया. कितना दिया? 10% लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 2 lakhs. ओके, सो यहां पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट रेट कितना? 10%. now 10% ऑफ 2 lakh. ओके, या वर्किंग नोट्स में भी 10% ऑफ 2 lakhs कर सकते हो ना. कितना आएगा इंटरेस्ट? 20,000. 10% ऑफ 2 lakhs, सो 20,000 इंटरेस्ट माइनस करो तो EBT मिलेगा, दैट इज 6,30,000. क्लियर? माइनस टैक्स. सो टैक्स का परसेंटेज दिया, इनकम टैक्स रेट 50%. सो टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 50%. सो 6,30,000 का 50%, 3,15,000. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बनेगा? 3,50,000. क्लियर? नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, यानी डैश. तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा? 3,15,000 ही हो जाएगा. क्लियर? नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नाउ इक्विटी शेयर्स में क्या दिया? ₹10 पर शेयर एट द एन अमाउंट इज व्हाट? 1,50,000. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. ओके, सो अमाउंट कितना है? वैल्यू 1,50,000 एंड उसका फेस वैल्यू क्या है? प्राइस 10 रुपीज है. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा. क्लियर? नाउ 3,15,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो आंसर कितना आएगा? EPS का 21 रुपीज. तो हमारा फॉर्मेट ओवर. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू कैलकुलेट द 3 लिवरेजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. ओके, सो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 9 lakhs डिवाइडेड बाय EBIT कितना आया? 6,50,000. So 9 lakh divided by 6,50,000, that is 1.38. फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT, बिकॉज यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना, तो EBIT अपॉन EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T नहीं करना है. सिंपल सा फॉर्मूला, फाइनेंशियल लिवरेज इज व्हाट? EBIT अपॉन EBT. सो EBIT कितना आया? 6,50,000 एंड अर्निंग बिफोर टैक्स EBT 6,30,000. ओके, सो डिवाइड करोगे 1.03 फाइनेंशियल लिवरेज आएगा. लास्ट कंबाइंड लिवरेज, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, और कंबाइंड लिवरेज इज व्हाट? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज. चलो फर्स्ट फॉर्मूला से करते हैं. कंट्रीब्यूशन कितना आया? 9 lakh एंड EBT कितना आया? 6,30,000. क्लियर? नाउ 9 lakh डिवाइडेड बाय 6,30,000, 1.43. 1.43. ओके, आप इसे भी कर सकते हो. ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया? 1.38. फाइनेंशियल लिवरेज 1.03. ओके, सो 1.38 इंटू 1.03, 1.40 टू 1.43 चलता है. पॉइंट कन्वर्ट कर ही इसीलिए. क्लियर? सो ये हमारा फर्स्ट आंसर ओवर, दैट इज कैलकुलेट 3 लिवरेजेस. नाउ नया मेथड, एंड डिटरमाइन लेवल ऑफ EBIT इफ EPS इज 130. यानी आपको अर्निंग पर शेयर का आंसर दे दिया. इफ EPS 1 होगा तो EBIT क्या होगा? EPS 3 रुपीज होगा तो EBIT क्या होगा? EPS 0 होगा तो EBIT क्या होगा? ये हम लोग को रिवर्स में फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ओके, तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ EBIT इफ EBIT
if EPS is rupees 1, rupees 3 and rupees 0, that is what 0 rupees. Now first of all ये टाइप का पूछे ना कि एबिट डिटरमाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक वर्किंग नोट्स में दिखाता हूं. नाउ जनरली हम लोग ने क्या किया, एबिट में से माइनस किया इंटरेस्ट तो क्या मिला ईबीटी, माइनस किया टैक्स तो हमें क्या मिला ईएटी, माइनस किया था प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, बट ये जनरली नहीं आता है तो डायरेक्टली हम लोग ने क्या कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लिया था. ओके, सो हमें क्या मिल गया ईपीएस. ये हमारा जनरल फॉर्मेट है. अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा, ईपीएस दे दिया एंड एबिट फाइंड आउट करना है इनडायरेक्टली. ओके, तो हम लोग यहां पे दूसरा रिवाइज्ड फॉर्मेट करेंगे. ओके, रिवाइज साइन के साथ. कैसे, तो आपको सम्स में ईपीएस दे दिया. ओके, ना ईपीएस से यहां पे डिवीजन है, सो डिवीजन ऑलवेज क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है. दैट इज व्हाट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स. ना यहां पे माइनस है तो ऑपोजिट साइड क्या होगी प्लस, प्लस क्या हो जाएगा टैक्सेशन. तो क्या मिलेगा ईबीटी, ईबीटी में से माइनस आई किया था तो यहां पे प्लस आई करना है, प्लस इंटरेस्ट करना है तो हमें क्या मिल जाएगा ईबीआईटी. आया समझ में. नाउ ये एक फॉर्मेट है कैलकुलेट करने के लिए. ओके, एंड दूसरा फॉर्मूला यूज होता है कि ईपीएस इज इक्वल टू एबिट माइनस आई 1 माइनस टी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. तो ये आइदर और, ये फॉर्मेट का अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है और ये फॉर्मूला यूज होता है. हम लोग दोनों एक एक बार कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको जो एडजस्ट होता है आप यूज कर सकते हो. फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मेट ये याद रहता है तो फॉर्मेट यूज करना है. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे दिस बेस्ड ऑन फॉर्मेट, देन आफ्टर फॉर्मूला. डिटर्मिनेशन ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 1, 3 एंड 0. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ईपीएस कितना 1, ईपीएस 3 एंड द 0. नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग ने फाइंड आउट किया. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आया था 15,000. ओके, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आया 15,000, 15,000 इन द 15,000. तो हमें क्या मिलेगा यहां पे मल्टीप्लाई करना है. सो ईपीएस इंटू दिस, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा दैट इज 15,000, 45,000 एंड द 0 हो जाएगा. नाउ अब यहां पे मेन समझना हमको प्लस टैक्सेशन, तो हमें क्या मिलेगा ईबीटी. क्लियर. सो यहां पे हम लोग यहां पे एक टैक्सेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करना है. कैसे करना है, सपोज हम लोग को यहां पे टैक्सेशन फाइंड आउट करना है तो हमें ईबीटी मिलेगा. ओके, तो हम लोग यहां पे इनडायरेक्ट करेंगे, एज्यूम करना है ईबीटी. एज्यूम ईबीटी इज व्हाट 100 rupees. Assume earning before tax is what 100 rupees. Now in this sum minus EBT के ऊपर टैक्स लगता है वो तो आपको पता है ना. ओके, सो माइनस टैक्स करना है. सो यहां पे सम्स में टैक्स का परसेंटेज कितना दिया है 50% इज गिवन ना. सो टैक्स इज व्हाट 50%. तो 100 का 50% 50 रुपीज होगा. तो हमें क्या मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा 50 रुपीज आएगा. यह हमका बेसिक, हम लोग ने ये बेसिक एज्यूम करके कैलकुलेट किया कि इफ अर्निंग बिफोर टैक्स 100 रुपीज तो माइनस होता है टैक्स, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलता है. ओके, सो टैक्स रेट 50% है ना सम में, तो 100 का 50% क्या होगा 50 रुपीज. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या मिलेगा 50 रुपीज. नाउ हम लोग को ईपीएस 1 हुआ तब फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ व्हेन ईपीएस 1 रुपीज है तब हम लोग टैक्स रेट फाइंड आउट करेंगे. तब टैक्सेशन क्या होगा, तब टैक्सेशन क्या होगा हम लोग फाइंड आउट करें वर्किंग नोट में. तो कैसे होगा, सपोज यहां पे हम लोग ने एज्यूम करके ईएटी कितना कर दिया 50 रुपीज. नाउ इफ अर्निंग आफ्टर टैक्स 50 रुपीज था, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50 रुपीज आया, तब टैक्सेशन का रेट कितना था
तब टैक्सेशन 50% लिया था ना, तो टैक्सेशन का अमाउंट कितना आया, 50 आया। 50%, 50 रुपीज ईएटी पे 50 रुपीज का टैक्सेशन आया, तो 15,000 ईएटी पे कितना रुपीस आएगा, 15,000 पे टैक्स रेट का अमाउंट कितना आएगा, सो 50 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 50, सो 50 कैंसिल ना, तो कितना हो जाएगा, 15,000 टैक्सेशन का अमाउंट आया। ओके, सो टैक्सेशन इज व्हाट, 15,000। तो ईबीटी प्लस करना है 15 30,000 हो जाएगा। क्लियर? एंड इंटरेस्ट हम लोग ने आगे कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, 20,000 है। ओके, सो व्हेन ईपीएस ₹1 ना, वो टाइम पे एबिट 50,000 रुपीज आया। क्लियर हुआ? ये टाइप का रिवर्स है। नाउ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला भी मैं आपको करवा लेता हूं। चलो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ईपीएस इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट एबिट माइनस आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ ईपीएस कितना लेना है, 1, यहां पे सम्स में 1 पे करना है ना, सो 1। एबिट फाइंड आउट करना है, आई 20,000 है, हम लोग ने कैलकुलेट किया है, 1 माइनस टैक्स रेट 0.50 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लोग ने कैलकुलेट किया ना, नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 था। ओके, ना 15 इंटू 1 करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये सेम रहेगा एबिट माइनस 20,000 एंड 1 माइनस 0.50 दैट इज व्हाट 0.50। ओके, सो 15,000 का 15,000। नाउ एबिट माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, तो 0.50 एबिट हो जाएगा, 0.50 एबिट माइनस 20,000 इंटू 0.50 दैट इज 10,000। ओके, नाउ ये 15,000 का 15,000, ये माइनस ये साइड आएगा तो प्लस 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट 0.50 एबिट। ओके, नाउ 15 प्लस 10 यानी 25,000 इज इक्वल टू 0.50 एबिट। ओके, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 0.50 इज इक्वल टू एबिट। तो हमारा एबिट का आंसर कितना आएगा, 50,000 रुपीज। सो आइदर आप फॉर्मूला यूज करो या आइदर ये फॉर्मेट लेके ये कैलकुलेट करो, दोनों आंसर सही है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट, अभी 3 का अगेन समझते हैं तो और क्लियर होगा। वर्किंग नोट में यहां कि व्हेन ईपीएस इज 3, व्हेन फॉर्मेट से अभी करते, फॉर्मूला आप यूज कर लेना, व्हेन ईपीएस इज इक्वल टू 3 देन टैक्सेशन क्या हो सकता है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। व्हेन ईपीएस इज 3 तो टैक्सेशन क्या होगा। ओके, नाउ ये तो एज्यूम सेम ही आएगा कि ईबीटी 100 रुपीज था, तो टैक्स रेट 50% लिया तो 50 रुपीज आया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हुआ, 50, ये तो सेम ही रहेगा। ओके, नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला यूज करना है कि व्हेन ईएटी 50 है तो टैक्स 50 था, तो ईएटी 45,000 होगा तो टैक्स कितना होगा, ये हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करना है। ओके, सो व्हेन ईएटी 50 है ना, ईएटी 50 है, वो टाइम पे टैक्स भी 50 है। ओके, तो ईएटी 45,000 होगा, 45,000 रुपीज, तो टैक्स कितना हो सकता है, 45,000 होगा तो टैक्स कितना हो सकता है, सो 50 इंटू 45,000 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 50, सो 50 कैंसल, सो अगेन 45,000 आ गया। ओके, सो हम लोग यहां पे रख देंगे 45,000, सो प्लस करेंगे 90,000, इंटरेस्ट कितना है 20,000, सो एबिट कितना आएगा 1,10,000। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ ये तो जीरो है ना, तो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो ही रहेगा। इंटरेस्ट 20,000 है। ओके, सो 0 प्लस 20,000, एबिट कितना आएगा 20,000। ओके, तो ये सम्स क्या था, आपको ईपीएस दे दिया था एंड रिवर्स में एबिट फाइंड आउट करना था। सो हम लोग ने रिवर्स फॉर्मेट यूज करके कैलकुलेट किया। मेन यहां पे संभालना है। आया समझ में किससे करना था? क्लियर? चलो लाइकवाइज 11 नंबर सम,
The following data relates to the company X from which calculate three leverages. Okay, three types of leverages find out करना है. So information is given: sales minus variable cost, contribution minus fixed cost, EBIT minus interest and the EBT. So based on that, three leverages calculate करना बहुत easy है. Also calculate 1, 2, 3 percentage change in EBIT if sales changes by 20%. Second, percentage change in EBT if EBIT changes by 20%. And third, percentage change in EBT if sales changes by 10%. So first of all, three leverage calculate करेंगे based on this data. बहुत easy है. Okay, चलो first of all, leverage, operating leverage, that is contribution divided by EBIT. Okay, so contribution कितना है? 1,80,000 divided by EBIT. सम्स में दे ही दिया है 90,000. तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज 2 आया. लाइकवाइज फाइनेंशियल लिवरेज, यहां पे प्रेफरेंसेस का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एबिट अपॉन ईबीटी. सो एबिट कितना है? 90,000 एंड ईबीटी 60,000. ओके, सो 90,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो कितना आएगा? 1.5. सो कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. सो कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,80,000 एंड ईबीटी कितना है? 60. ओके, तो कितना आएगा? 3 आएगा कंबाइंड लिवरेज. और ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, दैट इज 2 into 1.5, तो भी कंबाइंड लिवरेज कितना है? 3. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन 3 टाइप ऑफ लिवरेज कैलकुलेट हो गया. नाउ ऑल्सो कैलकुलेट फर्स्ट परसेंटेज चेंज इन एबिट इफ सेल्स चेंज बाय 20%. सो फर्स्ट क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन एबिट इफ सेल्स चेंजेस बाय 20%. ओके, नाउ एक्चुअल सेल्स कितना दिया? 3 lakhs, उसका 20% करना पड़ेगा तो 60,000 होगा. तो 3 lakhs में चेंज यानी 3 lakh प्लस 60,000, तो हमारा अभी सेल्स क्या हो जाएगा? चेंज वाला 3,60,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मेट आपको याद है, परसेंटेज चेंज इन एबिट इफ सेल्स चेंजेस बाय 20%. तो फर्स्ट फॉर्मेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी मिल जाएगा. सिंपल सा है ना. इस सेल्स में चेंज किया तो एबिट में कितना चेंज आएगा वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो ये हम लोग को फॉर्मेट यूज करना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सो ईबीआईटी. नाउ सेल्स एक्चुअल कितना दिया था? 3 lakh, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, तो कंट्रीब्यूशन 180 था. फिक्स कॉस्ट भी दे दिया था 90,000, तो एबिट कितना आया था? 90,000. ये एक्चुअल दे दिया था सम में. अभी हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग ने चेंज कितना किया? सेल्स 20%. तो जैसे 20% सेल्स करेंगे तो चेंज का सेल्स कितना हो गया? 3,60,000. ओके, नाउ वी ऑल नो दैट कि वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज चेंज विद द दिस. ओके, तो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट 40% है. वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40%. तो 3,60,000 का 40% निकालना है, दैट इज 1,44,000. 1,44,000. ओके, सो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2,16,000. नाउ फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स 90,000. सो हमारा आंसर आएगा एबिट 1,26,000. क्लियर? हम लोग को क्या पूछा? परसेंटेज चेंज इन एबिट, कि परसेंटेज चेंज इन एबिट क्या होगा इफ सेल्स चेंज बाय 20%. तो जैसे सेल्स को 20% चेंज किया तो एबिट का आंसर 1,26,000 आया. तो कितना परसेंटेज? तो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज चेंज इन एबिट माइनस एक्चुअल एबिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल एबिट. सो चेंज इन एबिट कितना आया? 1,26,000 माइनस एक्चुअल 90,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 90,000 इंटू 100. जैसा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब करेंगे ना, आपका आंसर आएगा 40%. सॉरी, माइनस प्लस डिवीजन करेंगे तो. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, परसेंटेज चेंज इन एबिट, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, नॉट एबिट, ईबीटी, इफ एबिट चेंज बाय 20%. परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ एबिट चेंज बाय 20%. तो एबिट कितना दिया? एबिट 90,000 is given, 20% चेंज करना है. सो 90,000 का 20% 18,000. सो 90,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा? 1,08,000. नाउ एबिट तो दे दिया, एक्चुअल 90, इंटरेस्ट भी दे दिया 30, तो कितना आया? 60,000 ईबीटी आया था. तो हमें क्या बोला? एबिट में कितना एबिट में
20% चेंज होगा तो ईबीटी में क्या चेंज आएगा, ये फाइंड आउट करना है ना। सो हम लोग ने एबिट 20% चेंज किया तो ईबीआईटी कितना आया, 1,08,000 आया। इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा 30,000। ओके, तो हमारा ईबीटी कितना हो जाएगा, 78,000। 108 माइनस 30,000, 78,000 हो जाएगा। आया समझ में। तो परसेंटेज चेंज इन एबिट का फॉर्मूला चेंज इन एबिट, सॉरी चेंज इन ईबीटी माइनस एक्चुअल ईबीटी। सो चेंज कितना आया, 78,000 माइनस एक्चुअल 60,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 60,000 इनटू 100। तो आप माइनस प्लस करेंगे सो आंसर आएगा 30%। क्लियर। एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ सेल्स चेंज बाय 10%। तो पूरा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी। सो एक्चुअल जो दिया है वो तो लिख ही लेने का डायरेक्टली। ओके, तो 180 आया, 90, तो 90, 30, तो 60,000। तो ये तो एक्चुअल दे ही दिया। अभी कितना चेंज करना है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी सेल्स चेंज बाय 10%। सेल्स को 10% चेंज करना है। सो एक्चुअल सेल्स कितना है, 3 लाख। 10% कितना आएगा, 30,000। सो 3 लाख में 30,000 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3,30,000। ओके, जैसे सेल्स चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 40% ऑफ दिस 3,30,000। सो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट क्या आएगा, 1,32,000। ओके, सो हमारा आंसर कंट्रीब्यूशन आएगा 1,98,000। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स 90,000। तो एबिट 1,08,000 आएगा। इंटरेस्ट कांस्टेंट फिक्स्ड। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 78,000। क्लियर। अभी परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, तो चेंज इन ईबीटी माइनस एक्चुअल ईबीटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल ईबीटी ना। तो चेंज इन ईबीटी 60,000 माइनस एक्चुअल ईबीटी, सॉरी चेंज 78,000, चेंज में 78 माइनस एक्चुअल 60 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 60 इंटू 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे 30% आएगा। आया समझ में। तो ये टाइप का थोड़ा सम्स लेंदी है। नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।